देखो रेवेन्यू चल रहा था, एक वीडियो हम देख चुके हैं इसकी। रेवेन्यू में हमने बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लिए, टी आर, ए आर, एम आर, है ना। अब ना हम यहाँ पर केसेस पढ़ेंगे। दो केस होते हैं यहाँ पर, जब हम सामान के प्राइस कांस्टेंट रखकर सामान को बेचें, और एक वो केस जब हम सामान की प्राइस को कम करके सामान बेचें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज एक केस देखने वाले हैं जहाँ पर प्राइस क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। जहाँ पर प्राइस रहेगी कांस्टेंट, हम ये केस देखेंगे। तो देखना, यूनिट्स 1 2 3 4 और 5, देन प्राइस 10 10 और 10 और 10 और 10। टी आर की हम बात करें तो टी आर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये कितना हो गया 10, 2 इंटू में 10, यानी कि 2 यूनिट्स बेची 10 रुपये के हिसाब से तो 20 रुपये आएंगे। अगर 10 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट्स बेची तो 30 आएंगे, 4 यूनिट्स बेची तो 40 आएंगे, और 5 यूनिट बेची तो 50। अब है एम आर कैसे निकलता है, टी आर का गैप, कि पहली यूनिट बेचने से 10 आए, 2 यूनिट बेचने से 20 आए, तो दूसरी यूनिट बेचने से कितने आए, कितने का गैप है, 10 का। यहाँ कितने का गैप है, 10 का। यहाँ कितने का गैप है, 10 का। और यहाँ भी कितने का गैप है, 10 का। तो एम आर कितना आ गया, 10 आ गया। फिर आता है ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू, यानी कि टी आर डिवाइड में क्यू। तो टी आर कितना है, 10, 10 डिवाइड में क्वांटिटी यूनिट्स 1 10, 20 डिवाइड में 2 10, 30 डिवाइड में 3 10, 40 डिवाइड में 4 10, और 50 डिवाइड में 5 10। ये बन गया ए आर। इस चीज़ में कोई दिक्कत है आपको, होप सो नहीं होगी। अब क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको डायग्रामेटिकली बताना पड़ता है, और फिर आपको इनके बिहेवियर के बारे में बताना पड़ता है कि इनका बिहेवियर मतलब इनके कर्व्स की शेप कैसी होगी। तो देखिएगा, हम बात करते पहले एम आर की और ए आर की। किसकी बात करते हैं, एम आर और ए आर की। तो देखना, देखो एम आर और ए आर कितना है, 10 10 है यहाँ पर। एम आर और ए आर कितना है, 10 10। ठीक है, तो लाइन कैसी बनेगी, एकदम स्ट्रेट। ये क्या लिखेंगे हम इसको, एम आर इक्वल्स टू ए आर। एम आर और ए आर के अलावा यहाँ पर और क्या 10 10 है, प्राइस। और क्या 10 10 है, प्राइस। तो ये भी देखो, एम आर और ए आर तो बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों कितने हैं, 10 10। यानी कि इस पहली यूनिट पर भी 10 थे, इस दूसरी यूनिट पर भी 10 थे, इस तीसरी यूनिट पर भी 10 थे, चौथी पर भी 10 थे, पांचवी पर भी 10 थे। ठीक है, प्राइस भी तो 10 10 है ना हर बार, हर यूनिट पर। तो इसका मतलब ये एम आर और ए आर और प्राइस तीनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि एम आर ए आर कर्व आर स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि एम आर और ए आर जो कर्व है वो एक सीधी लाइन है। कैसी लाइन है, सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल का मतलब समांतर, यानी कि इनके बीच का गैप क्या है, सेम। ऐसे तो नहीं जा रही ना ये कि आगे जाकर मिल जाए, ना ही ये ऐसे आ रही है कि पीछे बढ़ाएंगे तो मिल जाए, ये एकदम सीधी जा रही है। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं मिलेगी। तो ए आर एम आर कर्व एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल कर्व है जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है वाली बात, ठीक है। अभी टी आर भी तो बच गया ना। तो टी आर कितना है, 10 20 30 40 50। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है टी आर, तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो शेप कैसी बनेगी, देखो इंक्रीज एक तो ऐसे हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है। लेकिन टी आर कौन सा वाला होगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला। कौन सा वाला होगा, स्ट्रेट लाइन। अब ये क्यों होगा, देखो पहली बार तो अब आपके लिए कुछ नया तो है नहीं, ये लाइंस कर्व स्ट्रेट लाइन कब बनेगा और टेढ़ा मेढ़ा कब बनेगा, क्योंकि पुराने चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है
टी आर वो इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके जो बीच का गैप है ना, इसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो 10-10 की है, यानी कि इंक्रीजिंग रेट इसकी कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम ये बोलेंगे कि टी आर कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। टी आर कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग। टी आर कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। देखो टी आर कर्व कैसा है, यहाँ पर तो एम आर और ए आर लिखेंगे, ये आएगा यूनिट्स, ऐसे ही यहाँ पर यूनिट्स आएगा और यहाँ क्या आएगा, टी आर। तो टी आर कैसा है, एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है और वो भी स्ट्रेट लाइन है। क्यों है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि टी आर की जो इंक्रीजिंग रेट है वो कैसी है, कांस्टेंट है। टी आर की इंक्रीजिंग रेट कैसी है, कांस्टेंट, इसलिए टी आर कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है वाली बात, ठीक है। तो देखो अगर हमसे पूछे कि जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो ए आर एम आर का बिहेवियर कैसा होगा, तो ए आर एंड एम आर कर्व बोथ आर स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और टी आर कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। आप कोई पूछे स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि टी आर की जो इंक्रीज होने की रेट है वो कांस्टेंट है, हर बार कितने कितने से इंक्रीज हो रहा है, 10-10 से। क्लियर है वाली बात। तो ये तो केस था जब प्राइस क्या होगी, कांस्टेंट। अभी एक और केस जो अपना बच रहा है वो क्या है, जब प्राइस क्या होगी, फॉल होगी। क्या होगी, फॉल। वो हम देखते हैं। देखो जब प्राइस क्या हो, फॉल हो, ठीक है। तो देखो प्राइस हमने ले ली, ये ले ली, तो टी आर कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, 8, 14, 18, 20। अगर हम इसके आगे और लेंगे तो ये माइनस में, मतलब 18 ही हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 ले ली, यहाँ 3 ले ली, तो ये माइनस में जाएगा ना। अभी हम उस चीज़ को नहीं देख रहे, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि ऐसा कब होगा। अभी यहाँ तक लेते हैं। एम आर क्या होता है, इनका गैप, ये तो 8 हो गया। अब इनके गैप, बीच का गैप कितना है, 7। अब 7 नहीं 6। अब इनके बीच का गैप कितना है, 4। इनके बीच का गैप कितना है, 2। और इनके बीच का गैप कितना है, 0। तो ये एम आर हो गया। और ए आर कैसे निकलता है, टी आर डिवाइड में क्यू। तो 8 अपॉन में 1 8, 14 अपॉन में 2 7, 18 अपॉन में 3 6, 20 अपॉन में 4 5 और 20 अपॉन में 5 4। आप देख रहे हो ए आर और प्राइस इक्वल है ना। ये क्यों होता है, देखो पहले हम एक ये समझ लेते कि एक बात ध्यान रखना, एवरेज रेवेन्यू ए आर और प्राइस हमेशा इक्वल होंगे। क्यों होंगे, देखो ए आर का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर अपॉन में क्यू, ठीक है। और टी आर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू में क्यू। यानी कि मैं टी आर की जगह प्राइस इनटू में क्यू लिख सकता हूं, और नीचे क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए आर इक्वल्स टू क्या आया, प्राइस। आप देख रहे थे जब हमने प्राइस कांस्टेंट रखी थी इससे पहले वाला केस, तब भी ए आर और प्राइस बराबर थे, तब तो एम आर भी बराबर था इनके। लेकिन अब जब हमने प्राइस फॉल करी है तो एम आर बराबर नहीं है ए आर के, लेकिन ए आर और प्राइस तो एकदम क्या है, इक्वल। तो ध्यान रखिएगा आगे से हमेशा कि ए आर और प्राइस हमेशा इक्वल होंगे। प्राइस फॉल हो, इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, कांस्टेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं ए आर और एम आर की शेप कैसी है। ए आर 8 था, 8 7 6 5 4, यानी कि क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉल, ठीक है जी। और एम आर 8 6 4 2 0, ये भी तो फॉल हो रहा है। तो दोनों फॉल हो रहे हैं, तो दोनों की लाइन क्या ऐसे बनेगी, एक ही बनेगी भाई, ए आर और एम आर और यूनिट्स। क्या इसको मैं ए आर और एम आर लिखूं, जैसे पहले ए आर और एम आर इक्वल था वैसे? नहीं होगा ना, क्योंकि आप देख रहे हो ना दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं, अलग अलग। दोनों की वैल्यूज़ क्या है, अलग अलग। गिर तो दोनों रहे, ज़्यादा तेज़ी से कौन गिर रहा है, देखो हर बार ये कितने कितने से गिर रहा है, 1 1 से। कितने कितने से गिर रहा है, 1 1 से गिर तो रहा है। हर बार गिरने की रेट, फॉल होने की रेट क्या है, 1 1।
और ये भी तो गिर रहा है, लेकिन ये हर बार कितने से गिर रहा है, 2 से, यानी कि गिर तो MR भी रहा है, लेकिन MR की गिरने की रेट क्या है, 2-2। तो ज़्यादा तेज़ी से कौन गिर रहा है, AR गिर रहा है या MR गिर रहा है, MR। क्या गिर रहा है, MR। और दोनों की लाइन अलग बनेगी, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन दोनों की लाइन बनेगी अलग। गिर ये भी रहा है, गिर ये भी रहा है, लेकिन ये ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे। ये मैंने AR बनाया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ये मैंने MR बनाया। देखो दोनों गिर रहे हैं, लेकिन जल्दी कौन गिर गया, जल्दी कौन गिर गया, MR गिर गया। कैसे पता लगा कि जल्दी गिर गया, जैसे मानकर चलो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि इस लेवल तक आने में, इस वाले लेवल तक आने में AR को 4.5-5 यूनिट्स लगी, ठीक है, गिरने में, यहाँ तक गिरने में, और MR को यहाँ तक गिरने में 3 यूनिट्स लगी, यानी कि 10 से 2 तक आने में, मानकर चलो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 से 2 तक आने में AR को तो लगी 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स, 5। और MR चुटकियों में गिर गया, यानी कि 10 से 2 तक आने में MR 2 ही यूनिट्स में गिर गया, 3 यूनिट्स में ही गिर गया। तो ज़्यादा तेज़ी से कौन गिरा है, MR गिरा है। क्लियर है। तो हम ये बोलेंगे AR एंड MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, AR एंड MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट MR डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट देन AR। ये कह रहे हैं AR और MR दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होंगे, लेकिन जो MR होगा ना वो ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा कंपैरिजन किसके, AR के। MR एंड AR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट MR डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट देन AR। क्लियर है ये वाली बात। और जो TR होगा, TR देखो पहले इंक्रीज हुआ, यहाँ मैक्सिमम होगा और इसके बाद गिरेगा। क्या होगा, गिरेगा। हालांकि प्राइस फॉल के केस में TR का ज़्यादातर पूछते नहीं है, फिर भी जैसे मानकर चलो कि ये 6 यूनिट होती, इसकी प्राइस गिरती तो ये कितना होता, 18 हो जाता। तो TR कुछ ऐसा बनता कि पहले इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ 20-20 और फिर क्या हो गया, फॉल हो गया। ऐसा बनता TR। क्लियर है वाली बात। तो TR की यहाँ एग्जैक्ट शेप नहीं आ रही, बस हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम होगा और फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे किसके जाते हैं, MR और AR के। तो प्राइस फॉल वाले केस में, AR MR क्यों गिर रहा है भाई, प्राइस गिर रही है हर बार। जब हर बार प्राइस गिर रही है, हर बार सामान की कीमत गिर रही है, तो इसका मतलब हर अगली यूनिट पहले के कंपैरिजन में कम रुपए में बेच रहे हैं ना हम लोग। भाई पहली यूनिट बेची थी हमने 8 रुपए में, दूसरी यूनिट बेची हमने 7 रुपए में, तो 8 थोड़ी आएंगे, दूसरी के बेचने से 7 ही तो आएंगे। तो पहले के कंपैरिजन में हमारा रेवेन्यू क्या आएगा, पहले से कम आएगा, कमी तो आया। तीसरी यूनिट कितने में बेची, 6 रुपए में, तो पहले तो चलो 7 आए थे, अब की बार तो ये यूनिट बेचने से 6 ही रुपए आए हैं, तो अब की बार हमारा रेवेन्यू और कम हो जाएगा। इसलिए हमारा देख लो ना, रेवेन्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो AR एंड MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व और MR डिक्रीजेज एट अ फास्टर रेट देन AR। MR ज़्यादा तेजी से गिरेगा, किससे, AR से। तो क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। प्राइस कांस्टेंट और प्राइस फॉल के हमने केसेस यहाँ पर देख लिए। एक अगली वीडियो में जनरल रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।